हाँ, तो हमारे प्रिय छात्रों, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो आइए, आज आपका क्लास 10th का 5 नंबर ये 5 अध्याय और एक्सरसाइज 5.3 एकदम कंटिन्यू देखेंगे। और यदि आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट मैथ है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट मैथ है, और मैं बहुत इजी मेथड से इस मैथ को बनाने जा रहा हूँ। आप अगर एक बार देख लेते हैं ना माय डियर्स, तो आपको कोई भी ऐसी बातें नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। तो आइए, यहाँ कहता है यदि किसी एपी के प्रथम पदों का योग कितना है, 4n माइनस n का स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद, तो प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, और इसी प्रकार तीसरे और 10वें पद और वे nवें पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखिए कितना है, एक क्वेश्चन यहाँ है, प्रथम पद आपको निकालना है, एक क्वेश्चन, और उसके बाद प्रथम दो पद का योग क्या है, 2 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहाँ है दूसरा पद क्या है, 3 क्वेश्चन। अब उसी प्रकार यहाँ तीसरे पद क्या है, 4 क्वेश्चन, 10वें पद क्या है, 5 क्वेश्चन, और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब 6 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है माय डियर। तो 7 क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन है, इसलिए ध्यानपूर्वक कॉन्शस होकर के देखें आप लोग। तो आप मैं हल कर रहा हूं, तो करता है प्रथम n पदों का योग, तो कहने का मतलब S1 प्रथम पदों का योग है, तो बराबर दिया हुआ है 4n माइनस n का स्क्वायर। तो आप 1 अगर लेते हैं, S1 ले रहे हैं, तो कहने का मतलब n का मान 1 हुआ, माइनस n का मान 1 हुआ, तो 1 का स्क्वायर, तो बराबर हो गया 4 एकम 4 और माइनस 1 का स्क्वायर, 1 घटाने पर कितना, 3। तो कहता प्रथम n पदों का योग इतना है, तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, तो S1 या प्रथम पद, तो आपका S1 हो गया 3 और A1 हो गया 3। याद रखेंगे, प्रथम पद भी है और S1 भी है। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो आप ये पद 1 हुआ, आप दूसरा निकालते हैं, तो S2 पहले S1 का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो अब आइए क्या दिया हुआ है, 4n माइनस n का स्क्वायर। तो आप हम यहाँ ले लेंगे, तो क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे माय डियर्स, क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, n के जगह क्या ले लेंगे, 2, n के जगह अगर 2 लेते हैं तो बराबर हो जाएगा n 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो बराबर 4 दूनी 8 माइनस 2 दूनी 4, बराबर कितना हो गया, 4। तो अब आइए प्रथम दो पदों का योग आपका निकल गया। आप कहता है दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद निकालने के लिए A2 होता है दूसरा पद, A2 बराबर S2 और माइनस S1। याद रखेंगे A2 निकालने के लिए, तो S2 का मान हो गया 4 माइनस S1 हो गया 3, घटाने पर कितना आया, 1। A2 निकल गया आपका, A2 निकल गया माय डियर्स। तो अब चलिए A2 क्या है, तो दूसरा पद क्या है, ये भी कंडीशन फॉलो हो गया। अब उसी प्रकार तीसरे पद निकालने तीसरे पद निकालने के लिए अब S3 पहले निकाल लीजिए। S3 निकालने के लिए S1 Sn का फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, n 4n माइनस n स्क्वायर। तो अब आइए 4 इंटू Sn कितना निकाल रहे हैं, 3 निकाल रहे हैं, 3 पदों का योग, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर बराबर 3 चौके 12 माइनस 3 तिया 9, तो घटा तो कितना आया, 3, S3 हो गया 3। तो हमको कहता है ये तीसरा पद क्या है, तीसरे पद क्या है, तो तीसरा पद निकालने के लिए आप लिखेंगे A3 बराबर S3 माइनस S2, तो S3 हो गया 3 माइनस S2 हो गया आपका 4, घटा दीजिए तो कितना बचेगा, बराबर -1, तो A3 निकल गया। अब हमको कहता है 10वें पद, ये भी आंसर आपका निकल गया।
आप 10वें पद निकालना, तो 10वें पद निकालने के लिए S10 भी निकालना होगा, S9 भी निकालना होगा। तो पहले S9 निकालिए, Sn का फॉर्मूला डालिए, 4n माइनस n का स्क्वायर बराबर हो गया 4 इंटू कितना निकाल रहे हैं, 9 निकाल रहे हैं, तो इसे यहाँ 9 लीजिए माइनस 9 का स्क्वायर, तो बराबर 9 चौके 36 माइनस 9 9 81, 81 में 36 घटा दीजिए तो माइनस हो जाएगा, 11 में 6 गया 5, अब यहाँ बचा यहाँ 7, 7 में 3 गया 4 माइनस 45। तो अब आइए माय डियर्स, अब हमको निकालना क्या है, S10, तो Sn बराबर 4n माइनस n का स्क्वायर। तो अब आगे हम लिख सकते हैं माय डियर्स, क्या लिख सकते हैं, S10 निकालना है तो S10 बराबर 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, तो बराबर, तो 10 चौके 40 माइनस 10 दसाई 100, तो बराबर 40 माइनस 100, तो अब घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस 60, कितना हो जाएगा, माइनस 60। माय डियर्स नेक्स्ट है, तो अब तो माइनस 60, तो माइनस 60 हो गया। तो आप देखिए आगे है माइनस 60 हो गया 10, तो हमको निकालना क्या है, 10वें पद निकालना है। 10वें पद, तो ये 10 बराबर होता है S10 और माइनस हो गया S9, तो बराबर S10 हो गया, तो माइनस 60 और माइनस S9 का मान है 45, तो माइनस 45, तो माइनस 45 माइनस 60 और माइनस माइनस प्लस 45, तो बराबर हो गया माइनस 15, तो S10 निकल गया आपका। तो उसके बाद लास्ट आप बचा है आपका nवें पद ज्ञात कीजिए। तो nवें पद निकालने के लिए तो पहले आप D चाहिए, तो D निकालने के लिए आप कीजिए D इक्वल टू A2 माइनस A1, फॉर्मूला है, A2 का मान दिया हुआ है, A2 का मान कितना 1 और माइनस A1 का मान 3, तो घटाएंगे तो माइनस 2 आया। अब An बराबर, तो फॉर्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर A का मान हो गया 3 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस 2, तो बराबर 3 प्लस गुना कीजिए इसको, तो माइनस 2n प्लस 2, तो बराबर 3 माइनस 2n और प्लस 2, तो इसको जोड़ दीजिए, 3 2 5 माइनस 2n, तो हो गया माय डियर्स कितना, तो 5 माइनस 2n, तो 5 माइनस 2n, ये का आंसर यहाँ आपका हो गया। तो आपका आंसर देखिए माय डियर्स क्या क्या निकला, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आपका 3 आंसर हो गया, यहाँ एक आंसर आपका, एक आंसर हो गया, ये हो गया आपका दूसरा आंसर, ये हो गया आपका तीसरा आंसर, ये हो गया चौथा आंसर, ये हो गया आपका पांचवा, ये हो गया आपका छठा। आप आइए छठा निकलने के बाद आप ये S9 का हो गया मान, ये S10 का, और ये आपका 7वां आंसर हो गया, ये आपका 8वां आंसर हो गया। तो माय डियर्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे। वीडियो को रोकिए और इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको अगर कंटेंट समझ में आ गया है तो आप लाइक ज़रूर करें, यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। माय डियर्स, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा। और यदि आपको कहीं दिक्कत है, कन्फ्यूज़न है या समझ नहीं आया तो कमेंट सेशन में आप लिख करके हमें पूछ सकते हैं, या चैनल पर मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उसमें मैसेज कर सकते हैं माय डियर्स, लेकिन कॉल नहीं। तो ये याद रखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।